भूली हुई हूँ दास्तां गुज़रा हुआ ख़याल हूँ जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लिक टॉक्स। ये गाना जो मैंने अभी कुछ जुमले वहीद मुराद साहब की अल्लाह बख्शे गाने फ़िल्म के गाए हैं, कुछ बोल ये इसलिए गाए हैं कि ये कल जो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग थी सी टीम के ख़िलाफ़ और जो परफॉर्मेंस थी उस पे बस यही कहने को दिल करता है कि भूली हुई हूँ दास्तां। ये किया क्या वैसे पाकिस्तान टीम ने कल यार, ये तो बताओ। परफॉर्मेंस ही नहीं है यार। 21 पे 2 आउट हैं 4-5 ओवर पे, और आप को पता है कि सीमंस को ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। आप बजाय इसके कि हसन अली और शाहीन को लगाने के दोबारा आप उसको लगा रहे हो, उठा के ले आए हो, क्या नाम है आपका 8वें ओवर में उसको, ये जो शादाब खान साहब, पता भी है कि नहीं चलता कहाँ। अच्छा फिर वो सेट हो गया, वो साउथ शकील ने शुक्र है पार्टनरशिप तोड़ी। उसको तोड़ने के बाद वो 4-5 ओवर अच्छे गुजर गए तो जी वो 160 रन पे 7 आउट, और स्लिप ली नहीं और कुछ किया नहीं, और पता चला जी 80 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप करवा दी इंग्लैंड की 8वीं विकेट की, 80 रन की। ना परफॉर्मेंस है। मैं तो कसम से मैंने कहा चलो मैं वो जैज़ वालों की वो ऑफ़र है, वो उन्होंने जैज़ टीवी खोला हुआ 100 रुपये का वो महीने का जो है वो लेते हैं। मैं कहा चलो यार सी टीम है, कम से कम जीत ही जाएंगे। मैंने 8 जुलाई को वो पैकेज करवाया, वो पैकेज करवाने का भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ, वो पैसे भी ज़्यादा 100 रुपये। समझ नहीं लगती यार ये क्या मतलब करने। मुझे तो लगता है वो वहाँ पे बस वो बीबियाँ देखने जाते हैं और बीबियाँ देख के और सीनरी देख के आ जाते हैं, बस ये करने जाते हैं वहाँ पे। वो भी अब नहीं देखे जा सकते क्योंकि वो अब कोरोना के चक्कर में ग्राउंड वो अपना कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। इंस्टे पे बस आएंगे, वो डोले शोले ऐसे करके वो दिखा देंगे और कहेंगे रीवा रीवा, और सारे क्या बात है जी। ये मतलब ये क्या परफॉर्मेंस। वो बैटिंग में देख लें, वो फ़खर जमान साहब ऐसे खेल रहे हैं जैसे टेस्ट खेल रहे हैं। 10 रन किए 8 ओवर में, 48 बॉलों पे 10 रन स्कोर करके ऐसे बूथी बना के चल पड़े कि जी मेरा काम तो हो गया। वो हारिस रऊफ साहब हैं, वो आखिरी 2 टेल एंडरों को आउट करके ऐसे बूथी बना के खड़े हुए, जगह अपनी पक्की कर ली है। 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं भाई साहब के, और उसको उठा के तो टीम में डाल दिया। किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है। वो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस क्या होनी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं। एक 2 3 मैच खेल के तो उठा के ले आते हैं टीम के अंदर। और सुहेब मकसूद साहब को जो है वो T20 का प्लेयर है, उसको उठा के वनडे में डाल दिया। क्या बात करें यार, कुछ समझ नहीं लगती। कहते थे कि जी वाइट वॉश करने का पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका हाथ आ गया। 1974 के बाद इंतखाब आलम की कैप्टनसी के बाद पहला मौका हाथ आया। 10वीं सीरीज़ के बाद 11वीं सीरीज़ आप हार चुके हैं और वाइट वॉश होने के दर पे खड़े हैं। और T20 में भी आपका यही हाल होना। वो एक आज़म खान साहब आजकल चल पड़े हैं वैसे, उसकी मैंने कल परसों उसकी इंस्टे पे द रियल PCB पे आप जाएँ, इंस्टे पे वहाँ पे आप चेक करें, आज़म खान साहब की तस्वीरें आपको 3-4 नंबर पे मिल जाएगी, ऐसे खड़ के खड़े, ऐसे वो की शक्ल है, ऐसे करके खड़ा है। ये मतलब क्या, ना कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ। जो सीम बॉलिंग के तहत आप 150 पे आउट कर सकते थे ना, आपने वहाँ पे 247 रन करवा दिए। आगे बॉल करने के बजाय पीछे बॉल कर रहे हैं, और पीछे बॉल करने के बाउंसर करने के चक्करों में बॉलें होनी नहीं,
वो तो शुक्र है कि विकेट वो उसकी वो ले गए भाई साहब साउथ शकील साहब तीसरी विकेट, वरना तो ये 250 जो है ये तो 350-400 होना था ये। पता ही नहीं लग रहा। ऊपर से वो मिसबा साहब है, उसकी तो फ्रॉम डे वन जब से वो टीम में घुसा है तब से वो भाई साहब जो है वो डिफेंसलेस क्रिकेट है, और डिफेंस क्रिकेट है उसकी, अटैकिंग लेस है। उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है। वाइट बॉल का वो कोच है ही नहीं, उसको वाइट बॉल का कोच बना दिया। और अच्छा भला एक यूनस खान हाथ आया था, उसको भी नाराज़ करके तो वापस भेज दिया। ईगोज हमारी इतनी है कि वकार वो अपना क्या नाम है वहाब रियाज और आमिर साहब को बाहर बिठा दिया कि जी तुम लोग नहीं खेल सकते। ये तो हालात है। यहाँ पे अगर ये वहाब और आमिर होते 150 भी नहीं होना था, 120 पे टीम बुक थी। समझ नहीं लग रही करना क्या चाह रहे हैं ये और क्यों करना चाह रहे हैं। आगे अब ये अक्टूबर में 17 अक्टूबर से वर्ल्ड T20 शुरू हो रहा है और उसके भी कोई हालात नहीं है, चाहे वो यूएई में हो रहा है। और मुझे पक्का यकीन हो चुका है अब कि ये पहले राउंड में ही बाहर है। जो इनके हालात जा रहे हैं ना बॉलिंग होती है। वो हसन अली जब चल जाए तो बस चल जाए, किसी दिन उसकी अगर फॉर्म अच्छी है तो वो पंजा ले जाएगा, वरना पीछे उसके पास साथ भी कोई साथ देने के लिए कोई बंदा है ही नहीं। रिजवान साहब देख लें, वो T20 का वो प्लेयर है, उसको वनडे खिलाई जा रहे हैं और वो फेल हो ही जा रहा है। 10 इनिंग्स उसकी हो गई हैं, जिसमें से 5 या 6 पे वो भाई साहब में जो है वो भाई साहब डबल फिगर्स में वो दाखिल ही नहीं हो सके। सिर्फ 140 या 30 रन भी नहीं बन सके उस भाई साहब से वनडे में। वजह क्या है जी? मुझे ओपनिंग नहीं खिलाते। ओपनिंग भी खिला के देख लेना, नहीं है रन होंगे इससे कि है ही T20 का प्लेयर। वो सुहेब मकसूद साहब हैं, वो भाई साहब हैं T20 के प्लेयर, उसको वनडे में डाल दिए। अब पुरानों को आजमाई जाते हैं, नए को लाना नहीं कि नए को ले आएंगे तो वो हमें आंखें दिखाएगा और हमारे लिए मसला करेगा। ये पुराने बंदे को उठा के ले आएंगे तो वो हमारे लिए जो है वो आंखें दिखाएगा हमें कि जी जैसा यूनुस खान के साथ कर दिया। वो तो बेचारा शरीफ सा बंदा, वो तो छोड़ के चला गया। उसने कहा मैं यस कर ही नहीं सकता, अल्लाह हाफ़िज़। समझ नहीं लगती यार कर क्या रहे हैं। उधर वो अब T20 का भी आ रहा है, वो T20 में भी इनके फारिग हैं। ये पहले होता था कि ये T20 में कम से कम हमारी अच्छी भली फॉर्म होती थी, टीम थी हमारे पास बनी हुई। जब से मिकी ऑथर और सरफराज को निकाला अपनी ज़िद्दीपन की वजह से, तब से मामले ख़राब हुए। कहते थे कि जी 2019 की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस नहीं है, तो 2019 की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस नहीं है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया था, दोनों फाइनलिस्ट्स को, और 4 मैचेस इन रो जीत के रन रेट की वजह से बाहर हो गए थे। सेमीफाइनल में एंट्री नहीं हो सकी, वरना सेमीफाइनल में एंट्री थी अगर एक मैच और हाथ आ जाता था, लेकिन नहीं आ सका अनफॉर्चुनेटली। वो तो किस्सा पुराना। लेकिन अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर तो जो हॉकी का हाल हुआ है वही इसका हाल होना क्रिकेट का। बंदा अब क्या करे यार। एक ज़माना था सुबह बैठते थे 10-11 बजे कि मैच आना है, टीवी के सामने लग जाते थे। नसीम मकार और ये बाकी जो ये शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, इनके होते हुए कंफर्म होता था कि ये मैच आ गया। अब चाहे 150 रन का भी टारगेट बॉलर्स अपना बैट्समैन ने सेट किया है, इन्होंने डिफेंड करके छोड़ना। अगर डिफेंड नहीं कर सकते तो कम से कम लड़ाई ज़रूर करेंगे। कुछ फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं, थके हारे आते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। समझ नहीं लगती कि हो क्या गया टीम को। अच्छी भली टीम होती थी। उधर से वो
आपके अब वो मिसबा साहब आ जाएंगे, जी वो जी बस गलती हो गई, ये हो गया, हम कोशिश करेंगे, फ़लाँ करेंगे, ये करेंगे, टमकान करेंगे, अभी ज़रा मौका दें जी। मैं फ्रॉम जब से मैंने क्रिकेट खेलना होश संभाला है ना, तब से सुन रहा हूँ जी रीबिल्ड, पता नहीं ये रीबिल्डिंग प्रोसेस जो है कब ख़त्म होना है। रीबिल्डिंग 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 ऐसे ये बल अलबत्ता आज जो दूसरा T20 हुआ है वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का, वो तो ज़बरदस्त हुआ है भाई। वो तो ऑस्ट्रेलिया को तो समझ ही लग रही कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और आज वेस्ट इंडीज़ वाले फिर मैच जीत गए। वो कि उनका वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा बीच में वो आया है, 35 पे 3 आउट हो गए थे उनके, लेकिन वहाँ से उन्होंने ऐसे गियर शिफ्ट किया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ क्या। और वर्ल्ड कप T20 के डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं। 2016 के बाद तो वर्ल्ड कप अब होना है 2021 में। 5 साल से तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है ही इनके पास, क्योंकि 2018 में हुआ नहीं था, क्योंकि वो इन्होंने कहा जी कि ये 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करवानी है और 2019 में वो करवाना है, वर्ल्ड कप करवाना है, तो 2018 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो अभी आप छोड़ दें। तो इसलिए फिर वो 5 साल से वही डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं उसके वर्ल्ड कप के। और मुझे पूरा यकीन है ये डिफेंड कर लेंगे जो इनकी फॉर्म जा रही है। और एक बंदा अगर स्कोर नहीं करता या विकेट नहीं लेता, दूसरा बंदा चल पड़ता है। पिछले मैच में दूसरा बंदा चला, आज दूसरा बंदा चल गया है। आज तो बल्कि दोनों दो चलें, एक ने 61 मारा है, एक ने 47 मारा है, दोनों की पार्टनरशिप लगी है 100 रन से ऊपर की। और मार के रख दिया अगलों ने ऐसे कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो ऐसे कर काली आंधी आती है कि बंदा कहता है यार कमाल हो गई है। 98 पे 3 आउट होते हैं और एकदम से सफाया कर देते हैं। आज भी 56 रन से जीते हैं। 197 का टारगेट था, वो 140 ही कर सके हैं माशाल्लाह। वो बस इसी तरह ही चल रहा है। मुझे तो पूरी अब वो ये कि दिल मेरा अंदर से अब यही कह रहा है कि यार ये वेस्ट इंडीज़ ने कर लेना डिफेंड, क्योंकि इनकी फॉर्म लगी हुई है। अगर ये इसी तरह चलता ही रहे तो ये 2018 का भी वर्ल्ड कप जो है, ये 2021 का T20 वर्ल्ड कप आराम से जीतेंगे। 2 दफ़ा ये पहले जीत चुके हैं, 2012 में जीते हैं, 2016 में जीते हैं, अब ये 2021 का भी यही जीतेंगे। देख लेना। मैं आज आपसे बात कह रहा हूँ आपको, अगर इनकी फॉर्म अच्छी रही और विद इन परफॉर्मेंस अच्छी आई इनकी, ये उड़ा लेंगे ये तीसरा भी T20 का वर्ल्ड कप। और फिर हमारी जैसी टीमें आके कहेंगी जी उन्होंने जी बहुत अच्छा खेला। भैया आपने भी अच्छा खेलना था। आप वहाँ पे जो है वो सीनरी देखने और माहौल देखने नहीं गए हुए थे, आप वहाँ पे परफॉर्म करने गए थे। आप दूसरे मुल्क जाते हैं परफॉर्म करने, वहाँ पे खाबे शाबे खाने नहीं जाते। कमाल करते हो यार, कसम से समझ नहीं आती कि करे क्या अब टीम का। पागल कर दिया इस टीम ने, कसम से ज़हनी मरीज़ बना दिया। कहते हैं जी कि पेट्रोल चीफ साहब जो है वो करें। पेट्रोल चीफ क्या करेगा? पेट्रोल चीफ ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है ना कि जी उसको तब्दील करेगा आपके एमडी को और चेयरमैन को, और क्या करेगा पेट्रोल चीफ? या कोई अपना ये कह देगा जी कि फ़लाँ जगह पे जो है वो ग्राउंड बना लें या कोई इस तरह की चीज़ें करेगा। और क्या कर सकता है पेट्रोल चीफ? क्या मशवरा ही देगा? इस तरह नहीं होता यार। परफॉर्मेंसेस है नहीं और टीम में ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं हम क्या करने आ गए हैं। 22 करोड़ की आबादी, इनका ऐसे जो है वो बातें करती है पूजा, एक तरह से है कि ऊपर खुदा तो नीचे बस यही आना खिलाड़ी। और परफॉर्मेंस इनकी देख लो, वो ज़ीरो है।
अलबत्ता मुझे तो भाई अब ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो चल पड़ी है। 2-0 हो गया है, 3 मैचेस रह गए हैं, अगला मैच इनका परसों है और मज़ा आ जाना है उसका। और आराम से बस वेस्ट इंडीज़ ने जो है ना उस यहाँ से सीरीज़ जीत लेनी है सुकून से, क्योंकि इनकी फॉर्म लगी हुई है, मोरल भी इनका अप है। इन्होंने कहना अच्छा जी हुन तो तुसी आओ हाँ ज़रा। ब्रावो साहब ऐसे डाइवें मारते हैं 37 साल की उम्र में कि बंदा कहता है यार कि वाकई 37 का है भी कि नहीं है, मैं इसने लिखाया हुआ है कागज़ों में। ऐसे डाइवें मारता है अगला कि हमारे मारों को हमारे ये 20 साल के लड़के नहीं इसी तरह की डाइवें मार सकते जिस तरह के ये 37 साल का ये इनका ब्रावो मारता है। वो एक कैच उससे छूटा है डाइव करते हुए, खैर वो कैच भी उसका मुश्किल था, लेकिन अगली बॉल पे उसने जो है वो ऐसा ज़बरदस्त कैच बाउंड्री पे पकड़ा है कि बंदा कहता है यार कमाल है यार, कसम से छा गया डीजे ब्रावो चैंपियन। चले जी, इसी दुख सुख और खुशी के साथ कि वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं और पाकिस्तान का अब क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा भी तो चाहिए। दवा है नहीं, दुआ ही कर मारे हैं और कह रहे हैं बस दुआ करें, मुसल्ले पे बैठें और हमने कुछ नहीं करना। हम जाएंगे, हम जाके वहाँ पे ऐश करेंगे, मौज करेंगे और कमरे में रूम सर्विस ऑर्डर करेंगे, तंदूरी चिकन मंगवाएंगे, प्याज श्याज खाएंगे, उसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे और साथ रोगनी नान खाएंगे। बस ये इनका चल रहा है। कुछ समझ नहीं लग रही यार, ये कसम से बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है।